हेलो ऑफिसर्स एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज का वीडियो एक तरीके से कहने से थोड़ा सैड वीडियो होने वाला है बिकॉज टुडे दैट इज 23rd of June आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय पोस्ट एज अ CHO एंड आज मैं एक आखिरी बार अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जाने वाली हूँ एंड आई विल बी हैंडिंग ओवर ऑल माय duties to the current ANM एंड आज जो है मैं डिस्ट्रिक्ट में भी अपना सारा पेपर वर्क जमा करने वाली हूँ। तो मैंने अचानक से सोचा कि क्यों ना आज के दिन का एक व्लॉग ही बना लिया जाए आप लोगों के लिए, दैट वुड बी नाइस। एंड हाँ, ये थॉट मुझे एक्चुअली सुबह 4:16 पर आ रही है। आई हैव बिन राइटिंग ऑल नाइट क्योंकि मुझे आज हैंडओवर देना है, तो मैं पूरी रात लिख रही थी एंड सडनली आई वाज जस्ट टेकिंग अ ब्रेक एंड मुझे ख्याल आया कि चलो आज आखिरी दिन है, तो आज एक ब्लॉग कर लेते हैं कि हाउ डिड माय लास्ट डे एट माय HWC वेंट। और आप लोग को ये वीडियो लेट में मिलेगा, लाइक आफ्टर आई हैव ऑफिशियली अनाउंस्ड माय रेजिग्नेशन। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो बाय द टाइम यू गेट दिस वीडियो आई माइट हैव ऑलरेडी लेफ्ट माय जॉब। बट या आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो आई फेल्ट कि आप लोग इस जर्नी में या फिर इस दिन को देखने के लिए आप लोग होने चाहिए। तो या लेट्स कंटिन्यू फॉर today's vlog and let's just get started with it. इस दिन को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं एंड आई स्टिल डोंट हैव राइट वर्ड्स टू डिस्क्लोज इट टू यू गाइस। 23rd June 2023, the day I resigned from the post of a community health officer. आसान नहीं था ये डिसीजन लेना, बट आई न्यू आई हैड टू डू दिस, क्योंकि जो काम मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देता था, आज वही काम मुझे अंदर ही अंदर से एग्जॉस्ट कर रहा था। एंड आई न्यू it was time for me to leave this post. So, what happened? I joined as a CHO in the year Jan 2022. मुझे अच्छे से याद है कि हमें एक NCD ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। आफ्टर द ट्रेनिंग आई रियलाइज इट वॉज बेनिफिशियल फॉर द पीपल एंड डिसाइडेड कि मुझे कम्युनिटी में काम करना है। आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर द पीपल एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम द प्रोसेस। फिर और क्या था? This newly appointed, passionate and motivated community health officer got started with her job. I was this very passionate person जिसको हर काम अकॉर्डिंग टू बुक पिक्चर करना था। कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, ये मेरा मानना था। और इसी तरह काम करते करते, सीखते सीखते, फिगर आउट करते कैसे 1 साल बीत गया हमें पता ही नहीं चला। एंड हियर्स वेयर ऑल द प्रॉब्लम स्टार्टेड। सडनली सारी चीज़ें इतनी केओटिक हो गई कि पता ही नहीं चलता था कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं। इनकम्प्लीट टारगेट्स, अनअवेलेबल स्टॉक्स, एंडलेस टू डू लिस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्क्रीनिंग कैंप्स। एक कैंप ख़त्म होता, दूसरा कैंप शुरू हो जाता। इन सब को टॉप करने में आता था दैट लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जिससे आप घर आके पूरा करते थे। और इन सब के बीच में attention to patient and quality screening was zero. That's when something clicked on me and I pondered upon कि is this purposeful? And that's when I knew कि मुझे अपने लिए डिसाइड करना होगा। ये डिसीजन इतना सडन था कि मुझे तब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिले एज टू मैं आप लोगों से क्या कहूँ। एक तरीके से एक डर भी था कि अगर मैंने ये चीज़ आप लोग को बता दी, यू गाइज आर गोइंग टू लीव मी एंड आई वाज़न्ट रेडी फॉर दैट। एंड मुझे लगा मैं कहीं ना कहीं कैसे भी करके अपने इस कंटेंट जर्नी को कंटिन्यू तो कर ही सकती हूँ बिकॉज आई हैड इन्फॉर्मेशंस। बट अभी मुझे लगता है कि आई थिंक इट इज़ फाइनली टाइम दैट आई डिस्क्लोज इट टू यू गाइज। सो या, आई एम नो लॉन्गर अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बट इसके बावजूद भी आई स्टिल हैव सो मच पैशन टू क्रिएट कॉन्टेंट्स फॉर यू गाइज, क्योंकि मुझे लगता है इट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू and like to continue because indirectly it will be helping all those people in the villages who don't get proper care. and अगर उसका एक श्रेय भी, एक आधा श्रेय भी मुझे जाता है तो I'll feel कि I did something for them. See, I never wanted to leave that job because मुझे फील्ड में काम करना पसंद नहीं है. I loved it. I loved every part of it.
बट देयर आर वर्क्स, वो कहते हैं ना कि हर काम में कुछ ना कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो आपको पसंद नहीं होते हैं, एंड दोज हैवी डॉक्यूमेंटेशंस आई फेल्ट वेयर not something that's very purposeful for us. I could not connect with that process, and yeah, that kind of made me leave my post. So अगर अभी मुझे कोई पूछे कि why did you resign, तो मेरे पास गिन चुन के 3 रीजंस होंगे. सबसे पहला कि there is no scope for growth for you in that particular post. ग्रोथ एज इन अ सेंस आप इन सर्विस एजुकेशन अवेल नहीं कर सकते हैं. आप कोई हायर एजुकेशन मिलने के बाद भी देयर इज़ नो स्कोप फॉर प्रमोशन एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ, या फिर सैलरी हाइक का कोई स्कोप नहीं है. एंड फॉर पीपल हु रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ, आई थिंक वो एक हर्डल बन जाता है एट सम गिवन पॉइंट. एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट इट इज़ अ वेरी सेल्फिश रीज़न हो सकता है, बट या दैट वॉज वन ऑफ माई रीजन्स. Second would definitely be the documentation process and the work culture of National Health Mission. मुझे लगता है कि as a healthcare worker our maximum time should be in patient care, and कैसे हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं. I do strongly believe कि ये जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स है या फिर जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस शुड नॉट बी ऑन आवर हेड. बिकॉज अगर ये है एंड वी हु आर वर्किंग एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वी नो कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है. सिंपल सीबैक फॉर्म फिलअप इन द ऐप टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड वहाँ जहाँ पे आपके 7,000-8,000 पॉपुलेशंस हैं, योर टाइम मैटर्स. एंड आप अगर उनको ज़्यादा केयर देंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए, ये जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इनसे उन लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है. हम जितना भी टाइम, अगर 4-5 घंटा भी अगर हम लगा रहे हैं, तो इनसे उन लोगों को जो पेरिफेरी में है उनको कोई मदद नहीं मिल रही है. ओके, दे गेट हेल्प व्हेन वी गो देयर एंड वी डू आवर चेकअप्स, वी गिव द मेडिसिन टाइमली. और मेडिसिन में कोई डिले नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं है कि स्टॉक ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया. डायग्नोस्टिक कंज्यूमेबल्स जो है वो टाइम पे पहुंच रही है एवरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, ताकि उन लोगों का चेकअप टाइमली हो रहा है. ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है और अभी आप लोग सारा जो कंज्यूमेबल्स का स्टॉक है वो सब दे रहे हो कि अभी मास स्क्रीनिंग कर लो. ऐसा नहीं होता है ना. तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प, नॉट जस्ट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. ये हम सिस्टम के लिए करते हैं टू शो दैट इतना काम हो गया है. एंड राइट नाउ व्हाट आई सी इज़ अ ट्रेंड ऑफ गेटिंग योर टारगेट्स कंप्लीटेड, एंड द फोकस इज़ ओनली देयर. कैसे भी करके हर स्टेट अपने आप से अपने आस पड़ोस के स्टेट से कम्पीट कर रहा है कि इनसे ज़्यादा करना है, टॉप में आना है. एंड दैट हैज़ बीन द कलेक्टिव एफर्ट, एंड दैट इज़ समवेयर आई कुड नॉट रेजोनेट. एंड frankly speaking वो एक quite pressuring situation था, given that कि you are not given enough human resource to even divide your works. So everyone is like doing work of 2 or 3 people at the same time. साथ में आप लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स ले आते हैं that disrupts our day to day work जो हम लोग करते हैं. So yeah, there were a lot of things in the work culture which kind of didn't resonate with what I feel is important and necessary, and that became a reason for me quitting this job. And lastly, मेरे लिए वर्क एथिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आई डू बिलीव कि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, आई डोंट जस्ट वांट कि मैं अगर एक विलेज में जा रही हूँ, मेरा दिमाग में ये चीज़ें नहीं रहता है कि मुझे आज 200 लोगों को देखना है एंड आई विल गिव 5 minutes टू देम ईच, एंड उसी के अंदर में मुझे सारी चीज़ें ख़त्म करनी है. ठीक है, आई डू वॉन्ट टू गिव देम प्रॉपर टाइम, एंड ये कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है हमारे काम में एज अ CHO, है ना. तो या दिस वर फ्यू थिंग्स जिसके वजह से आई थॉट कि आई थिंक इट्स बेटर टू पुट एन एंड टू दिस पोस्ट. एंड आई एम श्योर मैं आगे चलकर पेशेंट केयर में बहुत कुछ कर पाऊँगी, एंड आप लोगों को पता भी चलेगा मैंने आगे क्या किया है इन माई अपकमिंग वीडियोज़. आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट राइट नाउ, बट या दिस वॉज द रीज़न आई क्विट. सो मज़े की बात यह है कि आई स्टिल डोंट वांट टू स्टॉप क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यू गाइज द CHO कम्युनिटी, क्योंकि आप लोगों ने, सच बताओ, मुझे
ऑलवेज मोटिवेट किया है। देयर वर टाइम्स व्हेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू, बट क्योंकि जस्ट यूट्यूब पे आ गया है कमेंट कि दी ये कैसे करते हैं या फिर ये कैसे किया आपने, तो दैट गिव मी सो मच मोटिवेशन टू कंटिन्यू फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई बिलीव कि ये चैनल जो है एक कम्युनिटी बन चुका है फॉर ऑल दो CHOs जिनको पता नहीं चल रहा है कि ये चीज़ें कैसे करनी है। सो आई स्टिल वांट टू कंटिन्यू, बट बात यह है कि देयर आर इन्फॉर्मेशंस दैट आई रिक्वायर टू क्रिएट दिस कॉन्टेंट्स, और जो मुझे नहीं मिल रही हैं, इट गेट्स डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट दोज डाटाज, है ना। तो आई एम लुकिंग फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हु आर विलिंग टू शेयर देयर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और लेट्स से वो लोग willing है to create content or write content for me so that we can put it up here on my YouTube channel। तो आप में से कोई भी अगर ऐसा है, प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन माई Instagram हैंडल। इसका लिंक YouTube के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। सो या प्लीज़ कनेक्ट विद मी एंड आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, और देखते हैं हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड विद इट, है ना। अभी तक मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उससे मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, एंड क्वास से रिलेटेड वीडियोस प्रिपेयर कर रही हूँ। उसमें टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज द चेकलिस्ट इटसेल्फ इज़ वेरी लॉन्ग, एंड बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉसेट है, ESIC है, ये सब के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो गिविंग माई टाइम इन preparing for all those exams। so yeah, I am really sorry at one end कि मैं continuously post नहीं कर पा रही हूँ, but then it is coming up very soon। so yeah, please be patient enough कि आप लोग वो videos देख पाओ, and yeah, that will be it। and also there is another announcement, since I am taking my farewell from the post of CHO, I am also deep diving into all the other aspects of nursing, whether it be career wise, education wise, या फिर कुछ भी ऐसा that is related to the field of nursing। I am going to deep dive into that, and that's why this channel is going to be another reason for you guys to stay back and join me in this journey, क्योंकि मैं बहुत सारे valuable insights आप लोग के साथ share करूँगी, जो भी मुझे पता चलता है, जो भी ज़रूरी है, नेसेसरी है इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, ताकि आप हमेशा अपग्रेडेड रहो। सो या, इफ़ यू फील दिस इज़ important, this is something that you would like to hear, please join me in my journey। and I would request you guys कि आप अपने सारे colleagues, बैचमेट्स जो भी हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करें, so that they become a part of my journey, they can become a part of my journey, and we can make this a community that shares valuable informations with each other। so yeah, I am very excited for this new direction that I'm going into, and I want all of you guys to wish me all the best। so yeah, this was it for today's video. Hope to see you on the next one. Bye bye and happy learning।